हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सीरीज के बारे में। ये सीरीज आप देख रहे हो, काफ़ी बेहतरीन सीरीज चल रही है जिसमें हम ईडियम्स को लेके बातचीत कर रहे हैं, राइट। इसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को काफ़ी डिटेल में करा हुआ है। अगर आपने वो उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, राइट। और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी वोकैब को लेके। ये है आपके लिए वोकैब का शो जिसमें हम बातचीत करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में। तो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं भाई कितनी बातें हो चुकी हैं। आप देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिख रहा है भाई, एसएससी एमटीएस 2019 टायर 1 का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये कब एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो डेट भी आपके लिए मेंशन कर दी जाती है ताकि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो कि भाई ऐसा तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कराया जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो आ जाओ सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो जी, 1301 मतलब 1301 नंबर का क्वेश्चन है। 1300 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो प्रीवियस ईयर्स के, है ना। इसके अलावा एडीएम्स की अगर बात करें तो 3193 वर्ड्स आप पहले ही कर चुके हो, 3193 एडीएम्स। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये जो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन है वो। तो आ जाओ देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फिट एज अ फिडल। पहला क्वेश्चन जो है उसका क्या बोल रहा है भाई, फिट एज अ फिडल। फिडल जितना फिट होना, सिंपल सा मतलब क्या, परफेक्टली हेल्दी होना। क्या होना भाई, एक अच्छे स्वास्थ्य का होना, उसको बोलते हैं क्या, फिट एज अ फिडल। क्या बोलेंगे भाई, फिट एज अ फिडल मतलब क्या, हैविंग अ गुड हेल्थ या फिर वेरी हेल्दी, राइट। डन। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग, नेल बाइटिंग काफी फेमस ईडियम है, पहले से भी आप जानते होंगे। नेल बाइटिंग, द मैच वॉज नेल बाइटिंग, है ना। ठीक है, जो मैच था वो नेल बाइटिंग था, मतलब सस्पेंस से भरा हुआ था, रोमांचक था। क्या था भाई, थ्रिलिंग था, है ना। बहुत ज्यादा थ्रिल्ड था, इसमें थ्रिल था, रोमांच था, सस्पेंस था। ये सारी बातें बोलते हो तो उसको क्या बोलते हैं, नेल बाइटिंग। सस्पेंसफुल, क्या बोलेंगे भाई, सस्पेंसफुल, सस्पेंस से भरा हुआ, नेल बाइटिंग कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, है ना। सेम फीदर, फीदर मतलब आपको पता ही, उनके पंख, एक जैसे पंख वाले बर्ड्स। बर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, पर्सन को। पर्सन सेम फीदर का हो उसका मतलब क्या, सेम कैरेक्टरिस्टिक का पर्सन, है ना। सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का पर्सन। कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम है, एक जैसे आचरण करने वाले लोग। पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही थाली के चट्टे बट्टे एक जैसे लोग बोल देते ना, वो लोग क्या है भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने मतलब क्या, पीपल विथ सेम आइडियोलॉजी, पीपल विथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कैट्स विस्कर्स। कैट विस्कर्स की मीनिंग क्या होती है भाई, विस्कर मतलब क्या, जो मूछें होती हैं, राइट। जो बिल्ली की मूछें होती हैं काफी अट्रैक्टिव होती हैं अगर आपने देखा हो तो। ठीक है, तो कैट विस्कर्स की मीनिंग क्या, कैट्स विस्कर्स की मीनिंग है टू बी वेरी हाईली इंप्रेसिव। क्या भाई, बहुत ज्यादा आकर्षक होना, टू बी हाईली इंप्रेसिव, कैट्स विस्कर्स कहलाएगा। कैट्स विस्कर मतलब क्या, टू बी हाईली इंप्रेसिव, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होना। 1305, कम टू लाइट। क्या बोलेंगे भाई, कम टू लाइट। कम टू लाइट क्या होता है, कम टू लाइट, कम टू लाइट की मीनिंग क्या है भाई, टू बी नोन पब्लिकली। अगर कोई चीज आप लाइट में लेकर आ रहे हो, किसी चीज पे प्रकाश डाल रहे हो, किसी चीज को मतलब सबके सामने ला रहे हो, सिंपल सी बात, आप उसको रिवील करना चाह रहे हो, सबको दिखाना चाह रहे हो, मतलब आप उसको पब्लिक करना चाह रहे हो, तो कोई बात सार्वजनिक हो जाना, रोशनी में आ जाना कहलाता है, कम टू लाइट कहलाता है। इजी है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या कह रहा है, एबव वंस हेड, है ना। एबव वंस हेड, किसी के सर से जाना, किसी के सर से जाना। किसी के सर से जाने की मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल मीनिंग है कि उसको कोई बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे कभी क्या होता था भाई, कभी कभी हम जब स्कूल में थे तो हम बोलते थे कि सर ने जो पढ़ाया वो हमारे सर के ऊपर से चला गया, हमारे सर के ऊपर से समझ गया, चला गया मतलब क्या, वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड वट एवर इज हैपनिंग हियर। जो भी चीजें यहाँ चल रही हैं हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। सो एबव वंस हेड का मतलब क्या, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, किसी की समझ से परे।
क्या बोलते हैं भाई इसको? किसी की समझ से परे होना, एबव वंस हेड होना क्या कहलाता है? किसी की समझ से परे, एबव वंस हेड। क्वेश्चन नंबर 7, टू फील एट होम, है ना, घर जैसा फील होना। घर पे कैसा फील होता है भाई? बहुत ज्यादा चिलैक्स होते हो, बहुत ज्यादा क्या होते हो? रिलैक्स होते हो, चिलैक्स होते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल होते हो। तो घर जैसा फील होना, घर जैसा माहौल होना, जब भी ऐसा कुछ आ जाए उसका मतलब क्या? टू फील कंफर्टेबल। क्या होना भाई? टू फील एट होम मीन्स व्हाट? टू फील कंफर्ट, टू फील कंफर्टेबल, आरामदायक महसूस करना। टू फील एट होम मीन्स व्हाट? टू फील कंफर्टेबल, राइट? टू फील एट होम, टू फील कंफर्टेबल। अगला है क्या? गो गेटर। क्या बोल रहा है भाई? गो गेटर, टू अचीव समथिंग बिग, टू अचीव समथिंग बिग, कोई बड़ी उपलब्धि को हासिल करना, गो गेटर कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? गो गेटर कहलाएगा। टू अचीव समथिंग बिग, कुछ बड़ा हासिल करना। और रियल अचीवर, एक इंसान, एक ऐसा इंसान जिसने कोई उपलब्धि हासिल की हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गो गेटर। क्या? गो गेटर। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ डेट होना मतलब क्या? आउटडेटेड होना। क्या होना भाई? आउटडेटेड मतलब पुराना, ओल्ड फैशन होना, आउटडेटेड होना, आउटडेटेड होना। आउट ऑफ डेट मीन्स व्हाट? आउटडेटेड, समथिंग ओल्ड फैशन, कोई ऐसी चीज जो बहुत पुराने समय की है, आउटडेटेड है, आउट ऑफ डेट है, राइट? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन नंबर 10, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब क्या? कि एक्चुअली एज इट हैपेंड, या फिर जैसा वास्तविक रूप से घटित हुआ था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इन रियलिटी भी बोल सकते हो, वास्तविकता, इन रियलिटी भी बोल सकते हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, 11 क्या कह रहा है? पुल अप योर सॉक्स। क्या करना भाई? अपने सॉक्स को पुल अप करना, मतलब क्या? अपना सारा एफर्ट लगा देना। टू पुट ऑल योर एफर्ट, टू पुट ऑल योर एफर्ट, राइट? टू पुट ऑल योर एफर्ट की मीनिंग क्या है? पुल अप योर सॉक्स। क्या? पुल अप योर सॉक्स, टू पुट ऑल योर एफर्ट्स, पुट, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, अधिक प्रयास करना, पुल अप योर सॉक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आई वॉस। आई वॉस मतलब होता है क्या? डिसेप्शन, छलावा, डिसेप्शन, ये ऐसे ही याद रखेंगे। आई वॉस की मीनिंग क्या है? डिसेप्शन होती है। आई वॉस, आई वॉस मीन्स व्हाट? डिसेप्शन, छलावा। क्वेश्चन नंबर 13, टू पिकअप द थ्रेड्स। पिकअप द थ्रेड्स, थ्रेड्स मतलब वो जो धागा, थ्रेड, धागा, ठीक, उस धागे को पिकअप कर लेना, मतलब आपने जहां छोड़ा था, जो काम जहां पे रोका था, फिर वहीं से स्टार्ट करना। नॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फिर वापस से शुरू से स्टार्ट करना नहीं, जहां आपने स्टॉप करा था कोई काम, फिर वापस उस काम को वहां से ही स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं क्या? टू पिकअप, वापस से उठा लेना। द थ्रेड्स, थ्रेड्स को वापस से उठाना मतलब क्या? टू रिस्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट, जहां आपने खत्म किया था वहीं से आपने फिर से शुरू किया, जहां पर पहले छोड़ा था वहीं से दोबारा शुरुआत करना। टू पिकअप द थ्रेड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? टू पिकअप द थ्रेड्स कहलाएगा। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 14, सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट की मीनिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। सेल इन द सेम बोट मतलब क्या? हैविंग द सेम डिफिकल्टी, या फिर हैविंग द सेम प्रॉब्लम। हैविंग द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, सेम प्रॉब्लम को फेस करना, सेम डिफिकल्टी को फेस करना, सेल इन द सेम बोट, सेम बोट कहलाएगा। सेल इन द सेम बोट कहलाएगा। बी इन द सेम सिचुएशन एज अदर्स, जैसे सामने वाले की परिस्थिति है, ठीक वैसी परिस्थिति आपकी भी हो, उसको बोलते हैं क्या? सेल इन द सेम बोट। ठीक है, डन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 15, कट वन शॉर्ट। कट वन शॉर्ट की मीनिंग क्या है? टू इंटरप्ट समवन इन द मिड, है ना, किसी को बीच में ही इंटरप्ट कर देना। कोई बोल रहा है, उसको आपने बीच में इंटरप्ट किया, मतलब क्या? कट वन शॉर्ट करा। क्या करा भाई? कट वन शॉर्ट, किसी की बात बीच में काटना। टू इंटरप्ट समवन इन द मिड, किसी को बीच में ही टोकना। कट समवन, कट वन शॉर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कट वन शॉर्ट कहलाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, टू टेक, क्या? टू टेक वंस हैट ऑफ। क्या करना है भाई? टू टेक वंस हैट ऑफ मतलब क्या? अपना हैट ऑफ कर लिया, मतलब किसी को एडमायर कर रहा है, किसी को क्या कर रहा है? प्रेज कर रहा है, ठीक है ना। हैट्स ऑफ बोलते हैं ना, हैट्स ऑफ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो हैट्स ऑफ करना मतलब क्या? किसी को एडमायर करना। टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना। टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना। टू टेक वंस हैट ऑफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? टू टेक वंस हैट ऑफ। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? बिल्कुल सिंपल है भाई। क्या कह रहा है? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स मतलब चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, उसको माफ करो और आगे बढ़ो, है ना। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो हुआ सो हुआ, उसको माफ करो और आगे बढ़ो, उसको भूल जाओ। टू फॉरगिव, माफ करो, एंड फॉरगेट, भूल जाना और माफ कर देना। क्या कहलाता है? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। क्या कहलाएगा भाई? लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? टू पुल समवंस लेग्स। टू पुल समवंस लेग्स, किसी की टांग खिंचाई करना ना। टू पुल समवंस लेग मतलब क्या होता है? टू मेक फन, टू मेक फन ऑफ समवन, किसी की टांग खिंचाई करना, किसी का मजाक उड़ाना, है ना। टू पुल समवंस लेग, ये नहीं, ये मीनिंग नहीं रखेंगे भाई, नहीं, यही मीनिंग है। टू मेक फन ऑफ समवन, किसी की टांग खिंचाई करना। टू पुल समवंस लेग्स कहलाता है। टू पुल समवंस लेग्स कहलाता है। डन। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, ये ठीक लिखा हुआ है, लेकिन सिम वापस से रिपीट हो गया। देखो, टू पुल समवंस लेग्स वापस से रिपीट हुआ। टू प्ले अ जोक ऑन समवन, किसी से मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना। राइट। क्वेश्चन 19 और 18 सिमिलर है, लेकिन 18 यहाँ पे बिल्कुल गलत मीनिंग लिख दिया गया है। ये चीज आप ध्यान देंगे, ये चीज नहीं होगी, ठीक है। डन है। कोई दिक्कत परेशानी? आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत इस चीज को लेके तो बहुत ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीजें होती रहती हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एज क्लियर एज अ बिल। एज क्लियर एज अ बिल, जैसे एक बिल आपको आपके कान तक सुनाई देती है ना, जितनी क्लियर तरीके से, है ना, उतने क्लियर तरीके से बोल रहा है, उतना ही क्लियर तरीके से यही बोल रहा है। रियली अंडरस्टूड, किसी चीज को समझना, स्पष्ट करना, क्लियर करना, है ना। क्लियरली अंडरस्टूड, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाना। एज क्लियर एज अ बिल कहलाता है। क्या कहलाता है? एज क्लियर एज अ बिल, रियली अंडरस्टूड। डन। कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मतलब यू आर इंटरेस्टेड अबाउट समथिंग, है ना, मतलब जो चीज है वो आपके इंटरेस्ट की है। समथिंग दैट प्लीज वन, है ना। क्या? समथिंग दैट प्लीज वन, जो किसी को प्लीज करे। कप ऑफ टी मतलब उसके मतलब की बात। कप ऑफ टी, दिस इज माई कप ऑफ टी, इट मीन्स व्हाट? ये मेरे मतलब की बात है। दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी मतलब ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। कप ऑफ टी मतलब मेरा इंटरेस्ट है उस चीज में। डन है। कोई ऐसी चीज जो आपके लिए नहीं बनी है और आप उसमें आरामदायक नहीं महसूस करते हो, दिस इज नॉट कप ऑफ योर टी होता तो फिर ये इसकी हिंदी मीनिंग यहाँ पे बन जाती। ये हिंदी मीनिंग भी गड़बड़ हो गई है जी, इसको भी अंडरस्टूड करते हुए चलेंगे। कप ऑफ टी डन है। कप ऑफ टी डन। चलो, ऑन द टिप ऑफ माई टंग। क्वेश्चन नंबर 22। ऑन द टिप ऑफ माई टंग, क्या? ऑन द टिप ऑफ माई टंग। ऑन द टिप ऑफ माई टंग की मीनिंग क्या है भाई? बिल्कुल सिंपल है। रीडली अवेलेबल इन माई मेमोरी। ऑन द टिप ऑफ माई टंग मतलब क्या? मेरी जुबान पर ही है वो चीज, मतलब मुझे याद है, मुझे मेमोराइज है। क्या? कंठस्थ होना। क्या होना भाई? मेमोराइज हो जाना, कंठस्थ होना। ऑन द टिप ऑफ माई टंग कहलाएगा। डन है। ऑन द टिप ऑफ माई टंग कहलाएगा। कोई चीज आपको बिल्कुल याद है, आपके जुबान पर है, उसको क्या बोलते हो? ऑन द टिप ऑफ माई टंग बोलते हो। रीडली अवेलेबल इन माई
मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 23, टू रन अमोक, टू गो क्रेजी, क्या बोलोगे इसको? पागल हो जाना। टू रन अमोक मतलब क्या? टू गो क्रेजी, टू गो क्रेजी, पागल हो जाना। या फिर टू रन इन मैडनेस, पागलपन में इधर उधर भागना। टू रन इन मैडनेस, राइट। टू रन अबाउट इन अ फ्रेंजी, फ्रेंजी मतलब भी क्या होता है भाई? स्टेट ऑफ मैडनेस, स्टेट ऑफ मैडनेस। फ्रेंजी की मीनिंग भी हो गई आपके सामने, स्टेट ऑफ मैडनेस, राइट। पागलों की तरह इधर उधर दौड़ना टू रन अमोक कहलाता है, टू रन अमोक कहलाएगा। डन है टू रन अमोक, कोई दिक्कत इस बात को समझने में? चलो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। 24 कह रहा है टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, क्या बोल रहा है भाई? टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई, हैव अ जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई मतलब क्या? पहले से ही आप किसी चीज को लेके बायस्ड हो, ठीक है ना? क्या हो? बायस्ड हो, ठीक है। प्री ऑक्युपाइड ओपिनियन बोलते हैं उसको। पहले से ही आपने किसी चीज के बारे में क्या मन बना लिया है, आइडिया बना लिया है, एक अपना प्री डिसीजन बना लिया, उसको बोलते हैं टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई। पक्षपात करना, बायसफुल होना, क्या होना भाई? बायसफुल होना। टू बी प्रेजुडिस्ड, क्या होना भाई? टू बी प्रेजुडिस्ड मतलब क्या? आप बहुत ही ज्यादा क्या हो? बायस्ड हो चीजों को लेके, उसको बोलते हैं टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई। सॉरी। डन है भाई, टू हैव अ जॉन्डिस्ड आई। चलो नाउ 25, क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल अलग हो गया, ऑरेंजेस अलग हो गया, मतलब क्या? डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट पीपल, और क्या? डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल मतलब क्या? दोनों के बीच में कोई भी किसी भी तरीके की सिमिलरिटी नहीं है, डिफरेंट पीपल, है ना? उसको क्या बोलते हैं? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। या तो डिफरेंट थिंग्स, थिंग्स के बारे में बातचीत करेंगे, या डिफरेंट पीपल्स, लोगों के बारे में बातचीत करेंगे, तो उसको बोलते हैं क्या? एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ऑरेंजेस, डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट पीपल। डन। चलो नाउ एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, क्वेश्चन नंबर 26। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जितनी तेजी से एक हैट ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप इन द सेंस आप यहाँ पे हैट पकड़े हुए हो, ठीक है, ये आपने होल्ड करा हुआ है, आपने इसको छोड़ दिया, छोड़ा, जितनी तेजी से नीचे आएगा उसी को क्या बोलते हैं? एट द ड्रॉप ऑफ हैट, मतलब क्या? इमीडिएटली, या फिर क्या? इंस्टेंटली, 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 ठीक है ना? या फिर क्विकली, क्विकली, तेजी से। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब क्या? इमीडिएटली, इंस्टेंटली, या फिर क्विकली, बहुत ही तेजी से, तुरंत। अ वाइल्ड गूज चेस, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, अ वाइल्ड गूज चेस। अ वाइल्ड गूज चेस की मीनिंग क्या है भाई? यूजलेस सर्च, है ना? अ वाइल्ड गूज चेस मतलब क्या? यूजलेस सर्च, वर्थलेस एफर्ट, क्या? वर्थलेस, जिसका कुछ वर्थ ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, वर्थलेस एफर्ट, बिल्कुल बेकार सी कोशिश करना, उसको बोलते हैं क्या? बेकार में ढूंढना, व्यर्थ व्यर्थ प्रयास करना, उसको बोलते हैं क्या? अ वाइल्ड गूस चेज, है ना? कि आप क्या करो भाई? वाइल्ड गूस के पीछे जा रहे हो उसको ढूंढते हुए, जो कि एक बकवास सी बात हो जाएगी, रिडिकुलस बात हो जाएगी, ठीक है? वही चीज बोल रहा है क्या? अ वाइल्ड गूस चेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, बी एट योर विट्स एंड। विट, विट मतलब क्या? विजडम, विट मतलब क्या? विजडम, राइट। और एंड मतलब समाप्त, खत्म होना, है ना? आपकी विजडम खत्म हो, ऐसे कगार पे पहुंच जाना, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, ऐसे कगार पे पहुंच जाना, बोल रहा है बी एट योर विट्स एंड। क्या मीनिंग दे रहा है भाई? कंफ्यूज्ड हो जाना, बी ओवरवेल्म, ओवरवेल्म विद प्रॉब्लम्स, या फिर इन द स्टेट ऑफ, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, या फिर इसी को और क्या कह सकते हो? इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अलावा और क्या बोल सकते हो? सिंपल सी बात बोल सकते हो, देख लो जरा, क्या? टू एक्ट फुलिसली, मूर्खता पूर्वक व्यवहार करना, फुलिसली,
ठीक है। टू एक्ट फुलिशली, मूर्खतापूर्वक व्यवहार करना, उसको बोलते हैं क्या? बी एट योर विट्स एंड, बी एट योर विट्स एंड। डन डन डन। चले आगे चले। 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? अगेन वही है, बी एट योर वेट्स एंड, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑल इंक्लूडेड, सब शामिल है, नहीं ये नहीं होगा भाई, ये होगा नहीं, अभी बताया मैंने क्या? टू एक्ट फुलिशली, ये मार्क करेंगे, ये जरूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये ही लिखा जाएगा, टू एक्ट फुलिशली, है ना। आपकी बुद्धि खत्म हो गई है, मतलब मूर्खों की तरह व्यवहार कर रहे हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। चिप ओवर द ओल्ड ब्लॉक, क्या बोल रहा है भाई? चिप ओवर द ओल्ड ब्लॉक, है ना, चिप ओवर द ओल्ड ब्लॉक या चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। दूसरा क्या लिखा आ सकता है आपके पेपर में? ध्यान दो, दूसरा क्या लिखा आ सकता है? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ये भी लिखा आ सकता है, तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, ये भी लिखा आ सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक या चिप ओवर द ओल्ड ब्लॉक मतलब क्या? एक जो चाइल्ड है, एक जो बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, या तो कैरेक्टर में या बिहेवियर में या फिर फिजिकली, है ना, अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, रिजेंबल करता है अपने पेरेंट्स को। क्या करता है भाई? अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करता है, मतलब अपने माता पिता की तरह दिखना, क्या कहलाता है? चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक या चिप ओवर द ओल्ड ब्लॉक कहलाएगा। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक या चिप ओवर द ओल्ड ब्लॉक मतलब रिजेंबलिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स की तरह दिखना, उसको बोलते हैं भाई चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 31, टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, टू पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर, टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर की मीनिंग होती है टू काम डाउन अ डिस्प्यूट, किसी मामले को शांत करना, है ना। टू पोर ऑयल इन द ट्रबल्ड वाटर मीन्स व्हाट? टू काम डाउन अ डिस्प्यूट, किसी मामले को क्या करना भाई? शांत करना। पोर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, फेयर्स फेयर, फेयर्स फेयर मीन्स व्हाट? जस्ट ट्रीटमेंट, है ना, टिट फॉर टैट, बोलते हैं ना जैसे को तैसा, जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ हुआ है आपने वैसा व्यवहार किया है, जस्ट ट्रीटमेंट किया है, कहने का मतलब क्या? फेयर्स फेयर किया है आपने, राइट। डन है, इजी है। चले आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 33, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्पिल्ट लिखा है भाई, स्प्लिट होगा, यहां पे क्या करोगे? स्प्लिट करोगे। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, क्या करोगे भाई? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। अब स्प्लिट मिल्क मतलब होता है फटा दूध, दूध फट गया, ठीक है। अब उस फटे दूध के लिए आप रो रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? उस फटे दूध के लिए आप रो रहे हो, है ना। अब उस फटे दूध के लिए रो रहे हो, फटे दूध का कुछ कर सकते हो? नहीं। अब वापस उसको अच्छा दूध बना सकते हो? नहीं, मतलब जो नहीं कर सकते ना, तो उस पर रिग्रेट नहीं करना, कुछ ऐसा जिसको ठीक ना किया जा सके वापस उस पर रिग्रेट करना, उसको बोलते हैं क्या? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, कुछ ऐसा हो जाना जिसको वापस से चेंज ना किया जा सके, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाना जिसको वापस से क्या ना किया जा सके भाई? चेंज ना किया जा सके, उसको बोलते हैं क्या? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्या बोलेंगे भाई? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क बोलेंगे। डन है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 34, फॉर क्राई फ्रॉम, फॉर क्राई फ्रॉम, फॉर क्राई फ्रॉम मतलब होता है दो चीजों का बहुत ही अलग होना, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, क्या होना भाई? टू थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स, ये बोल सकते हो, टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। फॉर क्राई फ्रॉम, टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजों का होना, टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, बहुत अलग अलग होना, उसको बोलते हैं क्या? फॉर क्राई फ्रॉम। क्या बोलेंगे भाई? फॉर क्राई फ्रॉम। डन। 40 विंग्स, क्या बोला आपने? 40 विंग्स, 40 विंग्स का मतलब होता है अ शॉर्ट नैप, क्या बोलोगे? अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में एक छोटी सी हल्की सी नींद लेना, उसको बोलते हैं क्या? 40 विंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
40 विंग्स, FORTYWINKS, 40 विंग्स मतलब क्या, अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में एक क्या छोटी सी नींद लेना, बिल्कुल थोड़े समय के लिए सो जाना, उसको बोलते हैं क्या, 40 विंग्स बोलेंगे। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, या फिर इसके अलावा इट्स पावरिंग, क्या बोला मैंने, इट्स पावरिंग, पावरिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट्स पावरिंग कैट्स एंड डॉग्स, सेम मीनिंग रखेगा भाई। इट्स पावरिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलो या फिर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलो, ये सेम मीनिंग है क्या, टू रेन वेरी हैवली या रेनिंग हैवली, रेनिंग हैवली, बहुत ही मूसलाधार बारिश होना, है ना, बहुत ही भारी बारिश होना, बहुत ही जोरदार तरीके से बरसात होना, क्या बोलते हैं भाई उसको, उसको बोलते हैं पावरिंग कैट्स एंड डॉग्स या रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग हैवली, रेनिंग हैवली। डन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, 37, टू बी टाइट लिप्ड, टू बी टाइट लिप्ड, टू बी टाइट लिप्ड की मीनिंग क्या है भाई, टू बी टाइट लिप्ड, आपके लिप्ड बिल्कुल टाइट हो गया, मतलब क्या होना भाई, टू कीप क्वाइट, चुप रहना, क्या, बिल्कुल चुपचाप रहना, उसको बोलते हैं टू बी क्या, टाइट लिप्ड, है ना, टाइट लिप्ड हो गया मतलब कुछ भी बोलना नहीं है ना, आपके लिप पे क्या लग गया भाई, टेप लग गया, कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, उसको बोलते हैं क्या, टू बी टाइट लिप्ड, क्या बोलोगे, टू बी टाइट लिप्ड, टू कीप क्वाइट, शांत रहना, चुप रहना। डन, चलो। हैंग वंस हेड, हैंग वंस हेड मीन्स व्हाट, टू बी या टू फील एम्बैरेसमेंट या फिर टू बी असेम्ड, क्या बोला, हैंग वंस हेड बोला, हैंग वंस हेड का मतलब क्या, टू बी असेम्ड, लज्जित महसूस करना, कैसा महसूस करना भाई, बिल्कुल आप परेशान हो, ठीक है, एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग पे हो, उसको बोलते हैं क्या, हैंग वंस हेड, क्या, हैंग वंस हेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 39 कह रहा है, अ नीडल इन अ हे स्टैक, अ नीडल इन अ हे स्टैक, क्या मीनिंग है भाई, आपने बनाया क्या, ये है हे स्टैक, ठीक है, हे स्टैक, इसको ले लो, हे स्टैक, हे स्टैक क्या होता है भाई, भूसे का ढेर, भूसे का ढेर, ठीक है, जो चारा होता है, चारे का ढेर बोल सकते हो, चारे का ढेर, ठीक है। अब इसमें आपकी कोई निडल खो गई है, अब इसमें कोई निडल खो गई है, पूरा एक ढेर लगा हुआ, उसमें निडल खो गई है, मिलेगी, आप खुद सोचो ना, उसमें मिलेगी, निडल खो गई तो मिलेगी कैसे, उसमें तो मिलने से रही, तो यही बोल रहा है, अ निडल इन अ हे स्टेक मतलब क्या, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, है ना, कोई ऐसी चीज जो कि क्या है भाई, डिफिकल्ट है उसको ढूंढना, या फिर क्या, एन इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क टू परफॉर्म, कोई इम्पॉसिबल टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है ना, परफॉर्म करने के लिए कोई भी इम्पॉसिबल टास्क होना, उसको बोलते हैं क्या, कोई ऐसी चीज जिसको लोकेट करना बहुत मुश्किल हो, या फिर कोई इम्पॉसिबल सी टास्क हो, ठीक है, उसको करना, उसको बोलते हैं क्या, अ नीडल इन अ हे स्टैक बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, अ नीडल इन अ हे स्टैक बोलेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक, बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक, किसी के पेट में बटरफ्लाइज का चले जाना, इमेजिन, इमेजिन करें भाई जरा, है ना, कि आपके पेट में बटरफ्लाई चली गई, एक ही चली गई, यहाँ पे तो बटरफ्लाई लिख रखा है, मैं बोल रहा हूँ एक ही बटरफ्लाई गई है, कैसा फील होगा आपको, आराम से रिलैक्स होके बैठे रहोगे, चलो भाई तितली तू अंदर रह, बटरफ्लाई तू अंदर रह, आराम से खाना पीना खा, उधर ही मस्त रह, बाहर नहीं आने का, ऐसा कुछ नहीं ना, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या करेगा भाई, एनॉय करेगा, इरिटेट करेगा, टीज करेगा, वरी करेगा, आपको बहुत ज्यादा क्या करेगा भाई, नर्वस करेगा। तो बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक मतलब क्या, किसी के पेट में तितली का होना मतलब क्या, अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, घबराहट का होना, ठीक है, चिंता का होना, अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, अ फीलिंग ऑफ वरिंग, है ना, उसको बोलते हैं क्या, बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक, किसी के पेट में क्या होना भाई, बटरफ्लाई का होना, अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। डन। क्वेश्चन नंबर 41,
क्वेश्चन नंबर 41, 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, बिल्कुल सिंपल है, बी ऑन क्लाउड नाइन। क्या? बी ऑन क्लाउड नाइन। बी ऑन क्लाउड नाइन की मीनिंग क्या है भाई? टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई? आप बोलते हो ना मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ, आसमानों में आप सच में नहीं उड़ रहे होते हो, उस टाइम पे जो सिचुएशन होती है काफी क्या होती है भाई? हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है आपका, है ना, हैप्पी आवर चल रहा होता है आपका, राइट, तब आप बोलते हो कि मैं आसमानों में उड़ रहा हूँ, अभी लाइफ बिल्कुल मस्त चल रही है, काफी स्मूथ चल रही है, राइट। बी ऑन क्लाउड नाइन की मीनिंग क्या है भाई? सिंपल है, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा क्या, खुशी की अवस्था होना, उसको बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बी ऑन क्लाउड नाइन। डन, क्वेश्चन नंबर 41 डन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। 42 आपके स्क्रीन पर है, 42 देखें। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, किसी को ठंडा कंधा देना, ठंडा कंधा देना, यही तो निकल के आ रही है इसकी मीनिंग ना, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, यही तो मीनिंग निकल के आ रही है, किसी को ठंडा कंधा देना, मतलब क्या? किसी को नजरअंदाज करना, किसी को क्या करना भाई? नजरअंदाज करना, या फिर इसकी इंग्लिश क्या है भाई? टू इग्नोर समवन, टू ओवरलुक समवन, ये भी बोल सकते हो, टू ओवरलुक समवन, ओवरलुक समवन, है, टू ओवरलुक समवन, उसको क्या बोलेंगे? गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, क्या करना भाई? टू इग्नोर समवन, किसी को क्या करना? नजरअंदाज करना, क्या करना? नजरअंदाज करना। क्वेश्चन नंबर 43, चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल होना, आप बोलते हो ना ये जो काम है ये क्या है? बच्चों का खेल है, तो चाइल्ड्स प्ले की मीनिंग क्या होगा भाई? एन इजी टास्क टू परफॉर्म, एन इजी टास्क टू परफॉर्म, है ना, एन इजी टास्क टू परफॉर्म, चाइल्ड्स प्ले, कुछ बहुत ही आसान काम होना, समथिंग वेरी इजी, कोई बहुत ही आसान काम होना, उसको बोलते हैं क्या? चाइल्ड्स प्ले बोलेंगे। वर्क लाइक अ चार्म, वर्क लाइक अ चार्म, क्या मीनिंग है भाई? टू वर्क वेरी वेल, जादू की तरह काम करना, वर्क लाइक अ चार्म, टू वर्क वेरी वेल, क्या जादू की तरह काम करना, बिल्कुल उसको क्या बोलेंगे? वर्क लाइक अ चार्म बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस, क्या मीनिंग होगी इसकी? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस, मतलब सिंपल ये कुछ बताना चाह रहा है, जैसे आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी, देखी है आपने? जी बिल्कुल देखी है। मतलब उसमें क्या होता है, मान लो ये हॉर्स है, ये हॉर्स मैंने लिखा, और इधर कार्ट है, ऐसे ही होता है ना, और ये हॉर्स इधर लेके जा रहा होता है, ठीक है ना, ये मान लो ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये यहाँ आगे हॉर्स होता है, यहाँ पीछे कार्ट होता है, यही होता है ना, ठीक है, और ये घोड़ा इधर चल रहा होता है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या बोल रहा है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस, है ना, कार्ट को हॉर्सेस से पहले लगा लेना, मतलब अब इसको रिवर्स कर देना सिचुएशन को, ये ऐसे ही रहेगा, अब यहाँ पे कार्ट आ गया, है ना, और यहाँ पे हॉर्स आ गया, और अभी भी कैसे चल रहा है भाई? अभी भी ऐसे ही चल रहा है, मतलब क्या? टू डू समथिंग अपोजिट, कुछ अपोजिट करना, टू डू समथिंग अपोजिट, टू डू समथिंग अपोजिट, कुछ अलग करना, अपोजिट, कुछ अलग करना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस, टू डू द लास्ट थिंग फर्स्ट, आखिरी चीज को पहले करना, आखिरी चीज को क्या करना भाई? पहले करना, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्सेस कहलाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? इन द निक ऑफ टाइम, क्या बोल रहा है भाई? इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम की मीनिंग क्या है भाई? इन द निक ऑफ टाइम मतलब क्या? एट द वेरी लास्ट ऑफ टाइम, है ना, क्या एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, या फिर एट द वेरी लास्ट ऑफ टाइम, क्या बोलोगे? एट द वेरी लास्ट ऑफ टाइम, लास्ट मोमेंट बोल दो, है ना, एट द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम, उसको बोलते क्या? इन द निक ऑफ टाइम, क्या? इन द निक ऑफ टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, है ना, आखिरी समय पे। क्वेश्चन नंबर 46, आखिरी समय पे, इन द लास्ट मोमेंट ऑफ द टाइम।
क्वेश्चन नंबर 47, नो समथिंग इनसाइड आउट, इन्स एंड आउट्स, क्या बोलोगे इसको? इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स, सेम मीनिंग देगा इन्स एंड आउट्स भी, जो मीनिंग दे रहा है क्या? नो समथिंग इनसाइड आउट, मतलब आप अंदर का भी जान रहे हो, आप बाहर का भी जान रहे हो, किसी की पर्सनल लाइफ को भी जान रहे हो, उसके प्रोफेशनल लाइफ को भी जान रहे हो, मतलब आप उसके बारे में सब कुछ जान रहे हो। तो इसका मतलब सिंपल हो गया, टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में सब कुछ जानना, टू नो एवरी डिटेल ऑफ समवन, टू नो every detail of someone something done, राइट? किसी के सारे डिटेल के बारे में आप जान रहे हो, उसको बोलते हैं नो समथिंग इनसाइड आउट। क्या? नो समथिंग इनसाइड आउट। चलो, थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल, आपने WWE देखा होगा, है ना, फाइटिंग जो चल रहा होता है, ठीक है, रेसलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक। तो रेसलिंग से लिया गया है ये पूरा का पूरा इडियम। रेसलिंग से ये पूरा का पूरा इडियम लिया गया, थ्रो इन द टॉवेल। थ्रो इन द टॉवेल की मीनिंग होती है कि जब दो बॉक्सर लड़ाई कर रहे होते हैं और एक अपना टॉवेल फेंक देता है, इसका मतलब उसने क्या कर लिया भाई? एक्सेप्ट कर लिया, क्या? डिफीट, हार मान लिया उसने। तो वो क्या कर रहा है? अपना टॉवेल थ्रो कर रहा है। थ्रो इन द टॉवेल की मीनिंग क्या है? टू एडमिट डिफीट, क्या करना भाई? टू एडमिट डिफीट और फेलियर, हार मान लेना। थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल उस गेम से लिया गया है ये। थ्रो इन द टॉवेल की मीनिंग क्या है भाई? टू एडमिट डिफीट और फेलियर। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर है, गेट अ फुट इन द डोर, गेट अ फुट इन द डोर, गेट अ फुट इन द डोर की मीनिंग क्या है भाई? टू हैव अ चांस, टू हैव अ चांस टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए मौका दे देना। हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, किसी काम को करने का अवसर मिल जाना, उसको बोलते हैं गेट अ फुट इन द डोर। जैसे क्या? जब लिफ्ट, लिफ्ट देखा है, लिफ्ट ऐसे बंद हो रही होती है, या मेट्रो गेट अगर आपने देखा हो तो मेट्रो गेट ऐसे बंद हो रही होती है, आप बीच में पैर लगा दो, ये मेट्रो गेट है, आप बीच में पैर लगा दो तो ये बंद नहीं होगी, मतलब आपको अंदर जाने का दोबारा मौका मिल गया, है ना। जो चोर है, चोर जब चोरी करने आ रहा है, दरवाजा थोड़ा सा खुला है, सामने वाला बंद करने की कोशिश कर रहा है, उसने बीच में हाथ पैर घुसा दिया, या फिर कोई भी जो उसने वेपन लिया वो यहाँ पे घुसा दिया, तो क्या होगा भाई? ये दरवाजा क्लोज नहीं होगा, तो उसको चोरी करने का मौका मिल गया, राइट। तो गेट अ फुट इन द डोर मतलब क्या? टू हैव अ चांस टू डू समथिंग, कुछ करने का मौका हासिल हो जाना, उसको बोलते हैं क्या? गेट अ फुट इन द डोर, गेट अ फुट इन द डोर। अगला है क्या? अगला है क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज की मीनिंग क्या है भाई? बाई एंड लार्ज की मीनिंग है इन जनरल, है ना। बाई एंड लार्ज की मीनिंग क्या है भाई? इन जनरल, कुल मिलाकर। क्या बोल रहा है भाई? कुल मिला जुला कर, बाई एंड लार्ज, इन जनरल, कुल मिला जुला कर, बाई एंड लार्ज, ठीक है, ठीक है। इन टोटल भी बोल सकते हो, क्या? इन जनरल या इन टोटल, इन टोटल भी इसको बोल सकते हो। तो ये हमने किया क्या? 1350 बेहतरीन ईडियम्स की प्रैक्टिस जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए, और इस वाले वीडियो के अंदर आपने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस देखे थे वो कहीं ना कहीं हमने पहले भी कई बार रिपीट करा हुआ है, तो वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं